गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 12। हेलीकॉप्टर ऑन अ फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड। यानी कि एक कोई हेलीकॉप्टर है और वो हेलीकॉप्टर यू स्पीड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे, और जो कि एच अल्टीट्यूड पे है। उसको एक पैकेट गिराना है, मान लीजिए पी एक पैकेट है, वो गिराना है। विक्टिम ग्राउंड पर है, तो कहता है कि स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम, यानी कितनी डिस्टेंस पर विक्टिम खड़ा हो कि उसको पैकेट ही मिल जाए, है ना। तो कहता है कि द विक्टिम स्टैंड्स इन वर्टिकल प्लेन ऑफ द हेलीकॉप्टर मोशन, यानी कि हेलीकॉप्टर के साथ ही वर्टिकल प्लेन पे खड़ा हुआ है। देखिए, जब पैकेट रिलीज़ करेगा तो जो हेलीकॉप्टर की स्पीड होगी वही पैकेट की स्पीड होगी, और ये पैकेट जो है हमको इस तरह पाथ बनाता हुआ, यानी पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ हमें यहाँ पर मिलेगा। अब हमें चूँकि ये हाइट पता है, ये डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी दूर पर खड़ा हो कि उसको मिल जाए पैकेट, ठीक है। तो यहाँ से जो भी, देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ होती है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है स्पीड का, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल ही है, वर्टिकल तो नहीं है। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है स्पीड का वो कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करती है। यहाँ पर ये मुख्य बात, ध्यान रखने वाली बात है, ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो चेंज नहीं आएगी। अब हमको क्या निकालना क्या है, देखिए, हमको निकालना है कि कितना डिस्टेंस पर ये है, डिस्टेंस बिटवीन विक्टिम एंड पैकेट। तो मान लीजिए ये वास्तव में जो हेलीकॉप्टर है और ये विक्टिम है, ये उसकी डिस्टेंस होगी एक्चुअल, ये हमको पता करना है। इसको हम कैपिटल डी मानते हैं और इसको हमने एक्स मान लिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम दो तरह के फॉर्मूले लगाएंगे, एक वर्टिकल के लिए और एक हॉरिजॉन्टल के लिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए, एस वाई का मतलब हुआ ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ एच, और ये वर्टिकल स्पीड तो है नहीं उसके पास, हॉरिजॉन्टल ही है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। हाफ जी की वैल्यू जो भी है टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2h/g स्क्वायर रूट टी, यानी टी की वैल्यू यहाँ पर 2h/g आ जाएगी। देखो, जितना टाइम उस पैकेट को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे जाने में लगेगा। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ ड्रॉप करें और यहाँ सेम जो है एक पैकेट को ड्रॉप करें, ये तो आपने पढ़ा है थ्योरी में कि ग्रेविटी दोनों के लिए सेम काम करेगी। अगर हम पैकेट को यहाँ से ऐसे रिलीव करें, छोड़ दें, और एक ड्रॉप कर दें नीचे की तरफ, तो दोनों सेम टाइम में गिरेंगे आकर के। बट यहाँ पर बात यह है कि अगर हम पैकेट को यहाँ ड्रॉप भी करते हैं तो चूँकि इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, तो इस डायरेक्शन में पहले चलेगा और एक कर्व पाथ बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो टी हमने निकाल लिया। अब हम ले लेते हैं डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को लेते हुए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए, हमने आपसे बोला ना हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, जी तो वर्टिकल के लिए है। यू एक्स की वैल्यू यू डी है, हमें यू स्पीड्स, और टी जो टाइम यहाँ पर ये वाला है वही टाइम है। हमें एस एक्स की दूरी यानी कि ये डिस्टेंस पता करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, ये डी हो जाएगा। तो अब डी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यू, और टी हमारा कितना है 2h/g, ये हमारा 2h/g हो गया, 2h/g, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमें यहाँ पर, सॉरी, ये डी नहीं, हमें x, यहाँ पर एस एक्स की जगह x रखा जाएगा, ये हमने गलती यहाँ कर दिया। ये चूँकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम देख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे, ये वाली एस एक्स यहाँ से यहाँ तक। जैसे वर्टिकल ये हमने देखी, तो हॉरिजॉन्टल हम ये देखेंगे।
हमको ये निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल यानी एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एच का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए एच का स्क्वायर तो हमारे पास एच का ही स्क्वायर रहने दीजिए, और एक्स हमारा ये निकला है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर 2h अपॉन जी, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, यानी इतनी दूर पर अगर ये खड़ा होगा तो हमको ये पैकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर पैराबोलिक पाथ बनाएगा, लेकिन हम ये वाला जो है पाथ फॉलो करेंगे, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर में जो आदमी बैठा है उसको ये सीधा पाथ दिखाई पड़ेगा। वास्तव में तो ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, लेकिन उसको दिखाई, क्योंकि जब ये हेलीकॉप्टर का आदमी जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उसको जो है पैकेट यहाँ दिखेगा, जब और आगे बढ़ेगा तो यहाँ दिखेगा, जब और आगे बढ़ेगा तो यहाँ दिखेगा, तो उसको ये जो है पाथ जो है स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसलिए हम इसकी मदद से हम ये एच और एक्स को स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर रूट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुड बाय।